हेलो गाइस, अभी रिसेंटली एक न्यूज आई है कि आरबीआई जो है वो सीबीडीसी दैट इज कॉल्ड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है वो इंडिया में लॉन्च करने वाला है। अब सर ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होता है और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों लॉन्च कर रहा है? मैं आपको बता दूं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है वो बेसिकली करेंसी ही है, मतलब जो हमारा इंडियन रुपी है वही है, बस वो प्रिंटेड नोट्स के फॉर्म में नहीं रह के वो एक डिजिटल फॉर्म में ही रहेगा। मतलब उसके लिए बैंक नोट प्रेस में जाके आरबीआई करेंसी छपाएगी नहीं, वो करेंसी बस डिजिटल फॉर्म में ही इशू की जाएगी। तो आरबीआई इस तरह की करेंसी लाने की कोशिश कर रहा है। तो सर ये क्या फर्क पड़ता है? सर अभी हम गूगल पे कर रहे हैं, फोन पे कर रहे हैं, वो भी तो एक तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन ही है। तो इस करेंसी के आने से क्या फायदा हो जाएगा और इसका इंपॉर्टेंस क्या रहेगा? तो आरबीआई ये प्लान कर रहा है कि जब डिजिटल करेंसीज आएगी तो जितना फास्ट डिजिटल करेंसी ट्रांसफर्स होते हैं उतने फास्ट, पहली बात, एनईएफटी, आईएमपीएस और ऑनलाइन ट्रांसफर्स नहीं होते, क्योंकि आज हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, 1 मिनट के अंदर हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गया और सामने वाले के अकाउंट में पहुंच गया। पर बैंकों को तो फिजिकल कैश फ्लोज करने पड़ते ना, बैंकों को तो फिजिकल अपना मनी उनके अकाउंट तक पहुंचाना पड़ता है, उसके लिए वो लोग फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मनी करते हैं। इन सब की जरूरत खत्म हो जाएगी। आरबीआई को भी अगर बैंकों तक कुछ पैसा फ्लो करना है तो उन्हें फिजिकली कैश पहुंचाना रहता है, उन्हें फिजिकली करेंसी नोट्स पहुंचाने रहते हैं। बैंकों को पैसा आरबीआई को देना रहता है तो उनको फिजिकली करेंसी पहुंचानी पड़ती है। तो हमको जो ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन दिखते हैं उसके बैकएंड पे सब कुछ फिजिकल ट्रांसफर्स हो रहे होते हैं, पर डिजिटल करेंसी में वो भी खत्म हो जाएंगे। मतलब कोई फिजिकल मूवमेंट ऑफ कैश होगा ही नहीं। हमने जैसे ही पैसा किसी और के अकाउंट में डाला, बैंक के यहां से भी उनकी डिजिटल करेंसी का बैलेंस कम होकर दूसरी बैंक की डिजिटल करेंसी बढ़ जाएगी। मतलब कोई फिजिकल मूवमेंट ऑफ कैश, फिजिकल मूवमेंट ऑफ मनी होगा ही नहीं। इससे स्मगलिंग भी नहीं होगी। लोग अभी पैसे की स्मगलिंग करते हैं, अब पैसे की स्मगलिंग भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मनी फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं, डिजिटल फॉर्म में है, तो आप उसकी स्मगलिंग भी नहीं कर पाओगे। तो सर ये तो क्रिप्टो करेंसी हो गई। मैं आपको बता दूं ये क्रिप्टो से भी अलग है। उसका पहला रीजन तो ये है कि क्रिप्टो प्राइवेट करेंसी है, अनरेगुलेटेड करेंसी है, किसी भी कंट्री के रेगुलेशन में नहीं आती है। यहां जो हम डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं वो आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड है, मतलब वो लीगल टेंडर रखती है, जबकि क्रिप्टो करेंसी का कोई लीगल टेंडर लॉफुली अलाउड नहीं है। मतलब आप किसी देश के कानून के अंदर, इंडिया में तो कम से कम, क्रिप्टो को लीगली परमिट नहीं किया गया है। दूसरी बात, आरबीआई को पूरा कंट्रोल इस पे रहेगा, तो जितना फास्ट मूवमेंट क्रिप्टो करेंसीज में होता है, कभी भी कितनी भी फ्लक्चुएट हो जाती है, डिजिटल करेंसी उतनी फास्ट फ्लक्चुएट नहीं होगी, क्योंकि वो आरबीआई के कंट्रोल में रहेगी। तो जैसे रुपए की वैल्यू मेंटेन रहती है डॉलर के सामने, वैसे ही डिजिटल करेंसी की वैल्यू भी आरबीआई रेगुलेट करेगा। तो उस वैल्यू में भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आने वाला नहीं है। तो होप आरबीआई जल्दी ही डिजिटल करेंसी को इंडिया में लेके आए। मैं आपको बता दूं, पूरे वर्ल्ड में लगभग 14% ऐसे सेंट्रल बैंक्स हैं जो ऑलरेडी डिजिटल करेंसी को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। अब उसमें इंडिया का नाम भी शामिल हो गया है और होप सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्दी ही इस तरह की डिजिटल करेंसी लेके आए। इससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम होगी, रुपए की स्मगलिंग भी नहीं होगी, हमें डीमोनेटाइजेशन जैसे सिचुएशंस वापस फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो डिजिटल करेंसी इंडिया में आने वाली है। ओके, बाय बाय।